अच्छा, आज हम लोग अपना एक और लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जो कि लेक्चर नंबर 5 है। सही है। तो लेक्चर नंबर 5 हम अपना कंटिन्यू करते हैं और उसमें 2.2 में कुछ सवालात रह गए हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आज मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल एक ही जैसे हैं, पैरेलल क्वेश्चंस हैं। तुम्हारे पास क्या है कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं जो कि फोर साइडेड फिगर होती है। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट बनाया और यहाँ पे भी एक पॉइंट बना लिया, और आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन कर लिया, तो आपका पैरेललोग्राम बन गया। सही है। तो तुम्हारे पास ऑब्वियस ही बात है, ये पैरेललोग्राम का ये कहलाएगा पहला वर्टेक्स। तो पहला वर्टेक्स आपके पास ए हो जाएगा, ये दूसरा वर्टेक्स है, इसको बी कहेंगे, ये तीसरा वर्टेक्स है, दिस विल रिमेन एज सी, एंड चौथा वर्टेक्स है, इसको हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे। पैरेललोग्राम एक ऐसी फोर साइडेड फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, और आपस में डायगनल्स जो है, डायगनल्स आपस में इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे। डायगनल्स आपस में क्या करेंगे, इसके डायगनल्स आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपके डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब बाइसेक्शन इस हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर समझ लेना, जब भी हमारे पास बाइसेक्शन का लफ्ज यूज होगा तो हमें हमें याद रखना, बाइसेक्शन का लफ्ज जब भी यूज होगा तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट, बाइसेक्शन मिड पॉइंट। तो सबसे पहला मिड पॉइंट आपके पास कौन कौन सा नजर आ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए से लेके सी तक के। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम ये सपोजिशन कर लें पहले, लेट ए, आपके पास क्या है, ए जो तुम्हारे पास क्या मौजूद है, 1, -2 है। पी वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, 1, 0 के बराबर है। सी तुम्हारे पास किसके बराबर है, वो है 2, 1। और चौथा वर्टेक्स डी निकालना है, तो उसको a, b सपोज कर लो, x, y सपोज कर सकते हैं, या p, q, वॉट एवर यू वांट। अब तुमने क्या करा, सबसे पहले आपने डायगनल्स की मदद से सबसे पहले आपने इसकी हेडिंग लगा ली, दैट इज आपने क्या करा, मिड पॉइंट ऑफ, आप सबसे पहले निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालने चले तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकलेगा, ए x1, y1, वो आपके पास 1, -2। इसी तरह बी x2, y2, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2, 1। ए सी का मिड पॉइंट निकालना है, सॉरी ए सी का मिड पॉइंट निकालना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, y इक्वल्स टू, वो तुम्हारे पास क्या होता है, x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तुम्हारे पास मिड पॉइंट निकलते जाएगा, वो तुम्हारे पास क्या है, 1+2/2, इसी तरह -2 + 1/2। तो मिड पॉइंट आपके पास ए सी का निकल जाएगा, जो कि आपके पास क्या निकलेगा, 3/2 और कॉमा -1/2। ये तुम्हारा मिड पॉइंट निकल गया। अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे कि इन पैरेललोग्राम opposite sides are parallel and equal, therefore diagonals bisect each other, so midpoint of AC
मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी आपके पास हो जाएगा। जी, अब सबसे पहले हमने मिड पॉइंट ऑफ बी डी कैलकुलेट नहीं किया है, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी भी कैलकुलेट कर लें साथ साथ, क्योंकि इसका कॉमन बाइसेक्शन पॉइंट एक ही है ना इन दोनों डायगोनल्स का, इस वजह से। सर बीडी निकालनी बीसी निकालनी, आपके यहाँ बी डी निकलेगा ना, बी डी, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, b की वैल्यू x1 y1, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 1,0, इस d आपके पास x2 आपने क्या सपोज किया है, वो a, b सपोज किया है। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ AC का पॉइंट x, y है, x, y है, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो भी तुम्हारे पास हो जाएगा 3/2, -1/2। तो आपने क्या करा, मिड पॉइंट ऑफ BD और x इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह y इक्वल्स टू y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, मैंने -3/2 रख दिया, इक्वल्स टू x1 प्लस x2, वो आपके पास 1 प्लस a, 1 प्लस a, वन प्लस ए नहीं है, इसका बी का पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, 1,0 ही दिया हुआ है जी, 1,0 ही दिया हुआ है। तो बी डी ए सी है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी और डी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस x2/2, सही है, सही है, सही है। हाँ, x2 नहीं, x2 की जगह पे आपके पास जो है, x2 की जगह पे आपके a आ जाएगा, सही है, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आपके पास y की वैल्यू रखी, y की वैल्यू -1/2 है, और y1 किसके बराबर है, वो y1 0 के बराबर है, 0 प्लस b/3, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, सही है। तो आपके 3 इक्वल्स टू 1 प्लस a हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 इक्वल्स टू b हो गया। आपके पास a और b की वैल्यू निकालनी है, 3 - 1, तो a की वैल्यू 2 निकल कर आ गई, और b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल कर आ गई, -1। तुम्हें वैल्यू निकालनी थी a, b की, तुम्हारे पास a, b की वैल्यू निकल कर आ गई, जो कि तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a, b तुम्हारे पास, हेंस फोर्थ वर्टेक्स a, b equals to 2, -1, ठीक है। सर ये हमने ये वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट हमने डायरेक्ट किया है, क्योंकि हमने पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लिया था, तो हमें सिर्फ पुट करना था उसको। डायरेक्ट तो नहीं किया, पूरा किया। सर ये सेकंड पार्ट जो पीडी वाला है, इसमें हमने जो x1 y1 है उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी x निकली थी, तो हमने वो सिर्फ पुट किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से होना है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर टोटली पैरेलल, बिल्कुल इसी तरीके से गौर कर लें, उसमें बिल्कुल 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, 7 और 8 बिल्कुल, 6 और 7 बिल्कुल सेम है, फोर्थ वर्टेक्स ही निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सबसे पहले आपके पास आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या है। सेंट्रॉइड बेसिकली हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, सही है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ सेंट्रॉइड की, ताकि आप डेफिनेशन एक जगह पे याद रखें। द पॉइंट ऑफ
एक मिनट में बताता हूँ। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन में एक जगह लिख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ताकि हमें पूरी थ्योरी इसकी पता चल जाए। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन, अच्छा, द सेंट्रॉइड इज अ, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन इज ए क्या है? अब क्या होता है, द सेंट्रॉइड इज अ सेंटर पार्ट, इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और द पॉइंट in which three medians of the triangle, the three medians of the triangle intersect या bisect, intersect कर लेते हैं, is known as centroid, ठीक है। centroid, it is denoted by capital G। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 डिवाइडेड बाय 3, साथ में y1 प्लस ऑफ y2 प्लस ऑफ y3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से भी इसके gxy से gxy लिखेंगे, इसको gx, y इक्वल्स टू सेंट्रॉइड मीडियन, याद रखना, सेंट्रॉइड मीडियन बाइसेक्ट इन रेशियो ऑफ 2:1। ये एमसीक्यूज हो गया तुम्हारा। सेंट्रॉइड का मीडियन कितने रेशियो पे बाइसेक्ट करता है? 2:1, और इंटरनली बाइसेक्ट करता है। ये हमारे पास पेपर्स का आया हुआ एमसीक्यूज है। ये डेरिवेशन में आपको बात समझ आएगी, ठीक है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये हो गया, gxy इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ये तुम्हारे पास सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। अब सेंट्रॉइड समझाता हूँ, सेंट्रॉइड होता क्या है। मीडियंस का लफ्ज सुनो, मिड पॉइंट आ जाएगा। मीडियंस का लफ्ज सुनो, मिड पॉइंट हो जाएगा। सेंट्रॉइड की एक और डेफिनेशन जो होती है वो मैं आपको बताता चलूं। सेंट्रॉइड की एक और डेफिनेशन होती है, वो ये होती है कि द मीडियन इज अ लाइन दैट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। सही है। मीडियन क्या होता है? मीडियन भी जो मिड पॉइंट को आपके पास ज्वाइन करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मीडियन जो है, मीडियन is a line that joins ठीक है, the midpoint of a side and opposite vertex of a triangle। ठीक है, ये बात हो गई। एक और चीज मैं दोबारा बताता हूँ, मिड कैसे होता है आपके पास सेंट्रॉइड, जरा वो भी आज हम डिस्कस कर लें, ताकि हमें सारी जो कंफ्यूजन है हमारी दूर हो जाए सारी, ठीक है। ठीक है, मिड, अब मैं सेंट्रॉइड के मुतालिक बताता हूँ। जैसे तुम्हारे 3 वर्टिसेस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 करूंगा तुम्हें, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि तुम्हें समझ आ जाए बात। देखो यार, सेंट्रॉइड के लिए सबसे पहले सेंटर का लफ्ज एक ट्राइंगल होना चाहिए। वो ट्राइंगल कैसे होगा? एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया,
तीसरा पॉइंट आपके पास क्या हो गया, ये हो गया। इसको हमने एक साथ वो किया तो हमारे पास जो है वो सेंट्रॉइड बन जाएगा, एक ट्राइंगल बना देते हैं, और दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के लिए अभी मैंने क्या बात कही, इट इज द सेंटर पॉइंट, जो है सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं ट्राइंगल का। अब लेट सपोज मलाइका, इसमें तुम क्या करोगी कि तुम्हारे पास यहाँ पे ए का नाम दिया इसको, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंड ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 3 वर्टेक्स हो गए, ये अपनी मर्जी से दर्द है। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि तुमसे सबसे पहले क्या करा, एक मीडियन ड्रॉ करा। मीडियन एक आपके पास ऐसी लाइन होगी जो यूं करके ड्रॉ की जाएगी। इसी तरीके से आपके पास इस वर्टेक्स से भी एक लाइन गुजरी जो इस पॉइंट से निकल के जाएगी। इस वर्टेक्स से भी एक लाइन बनेगी जो आपके पास क्या होगी, बनती हुई जाएगी और यहाँ वर्टेक्स पे आके मिल जाएगी। तुम्हारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हारा कहलाता है जी से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखो ये एक मिड पॉइंट हो गया, ऑब्वियस ही बात है, यहां से एक मिड पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे एक मिड पॉइंट हो गया, और इधर भी एक मिड पॉइंट हो गया। सही है। अब देखिए मिड पॉइंट से अब याद आया मुझे, तो मिड पॉइंट के लिए मैं एक मखसूस नाम दे सकता हूँ मिड पॉइंट के लिए। लेट सपोज इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ई का पॉइंट नाम, तीन होंगे ना ऑब्वियस है, इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ, और ये वाला जो मिड पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूँ एफ का। अब तुम ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालोगी तो उसको किससे डिनोट करोगी, डी से। उसके बाद अगर तुम मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालोगी तो उसको किससे, एफ से डिनोट करोगी। फिर आपके पास मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालोगी तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, आपके पास ई से डिनोट किया जाएगा। सही है, बात समझ आई। उसने लेंथ ऑफ मीडियंस का, ये जो लाइंस है ये कहलाती है मीडियंस। ठीक है, लाइंस क्या कहलाती हैं, मीडियंस कहलाती हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि वही इतना लंबा है, तो बाकी सारे पार्ट तुमने खुद से करने हैं। अब देखो ये पूरी थ्योरी लिख दी है मैंने प्रॉपर, ये तुम्हें नोट्स बनाने में भी काम आएगी, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी लिख दिया, हर चीज तुम्हें प्रॉपर तरीके से बता दी है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और अपने चीज को देखते हैं कि आपके पास क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में जो वर्टिसेस दिए हैं वो तुम्हें क्या दिए हैं, -2, 5, -2, 5, 4, -1, 5, 4, इस 3 वर्ट आपने वो बनाना है। अब देखो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल जनरेट करोगे। मैं अपने हिसाब से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। यहाँ से एक पॉइंट लिया, फिर ये एक पॉइंट लिया, फिर ये एक पॉइंट लिया, इसको हमने इस वर्टेक्स को इससे मिलाया, इससे मिलाया और इससे मिला लिया, तो आपके पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। थोड़ा सा अजीब हो गया ट्राइंगल क्योंकि इक्विलेटरल वगैरह टाइप का बन रहा है, तो उसको थोड़ा सा वाइट स्प्रेड कर दूं, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये मैंने एक वर्टेक्स मिला लिया, फिर साथ में दूसरा वर्टेक्स मिला लिया, और ये 3 वर्टिसेस मिल गए एंड इट मेक्स अ ट्रायंगल। तुम्हारे पास ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये नहीं हुआ मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई एंड ये सी की वैल्यू हो गई। ये ए का पॉइंट जो है, ये ए का पॉइंट का मिड पॉइंट ये है, ये बी के पॉइंट का मिड पॉइंट ये है एंड ये सी के पॉइंट का मिड पॉइंट ये है। अब तुमने क्या किया, तुमने ये किया कि सबसे पहले इसकी मीडियंस की लेंथ, ये आपके पास एक ये लाइन बनाई, ये फिर यहाँ से बी से आपके पास ये जाएगी, फिर यहाँ से एक लाइन जाएगी जो कि बिल्कुल यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, बीच में नहीं आ रही फिर भी लाइन, क्यों ट्राइंगल टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है इस वजह से। जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये सेंट्रॉइड कहलाएगा, दैट मींस जी कहलाएगा। इसको मैं नाम दे दूंगा डी का, इसको मैं नाम दे दूंगा ई का, और इसको मैं नाम दे दूंगा एफ का। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने अपने। फर्स्ट वी विल फाइंड सेंट्रॉइड, नहीं सेंट्रॉइड का बेसिक निकालेंगे, हाँ जी। तो सेंट्रॉइड आपके पास क्या हो जाएगा,
x1 कॉमा y1 वो तुम्हारे पास -2,5, ठीक है। x2 कॉमा y2 वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4 कॉमा -1, x3 y3 वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5 कॉमा 4। अब सेंट्रोइड निकालने जा रहे हैं तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला जो होता है जी एक्स वाई होता है, और वो बराबर होता है x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 डिवाइडेड बाय 3 के। इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो जी एक्स वाई तुम्हारे पास क्या निकला, जी एक्स वाई सबसे पहले निकाल लें। वो तुम्हारे पास क्या निकलेगा x1 -2 प्लस 4 प्लस ऑफ 5 अपॉन 3। इसी तरीके से 5 -1 प्लस 4 अपॉन 3, ठीक है। तो जी एक्स वाई तुम्हारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। जी एक्स वाई वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4 -2 2 + 7 अपॉन 3, और ये 5 -1 4 4 8 अपॉन 3 आपके पास ये सेंट्रोइड निकाल लिया। सेंट्रोइड ही समझ आया। उसके बाद आपने क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो हम हेडिंग बना लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी की। तो आपके पास क्या हो जाएगा ax1 y1 वो तुम्हारे पास क्या होगा -2,5 के, bx2 y2 वो तुम्हारे पास किसके बराबर हो जाएगा 4, -1 के। अब मिड पॉइंट को किससे डिनोट करना है आपके पास, इसको d से डिनोट करना है। तुम्हारे पास इसको d आपको रिक्वायर्ड है, तो d आप एक्स वाई लिख देंगे कि आपको रिक्वायर्ड है। अब मिड पॉइंट निकालने जा रहे हैं। मिड पॉइंट निकालने जा रहे हैं, मिड पॉइंट निकलेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास होता है, ये हो जाएगा डी एक्स वाई वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट का डी एक्स वाई तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हो जाएगा 4 -2 2 -4 -2 + 4 अपॉन 2। इसी तरह 5 -1 अपॉन 2। सही है। तो डी एक्स वाई इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 2/2, वो आपके 4 -2 2/2 जो कि 1 के बराबर होगा, जो कि 1 के बराबर होगा। ये 4/2 जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपका डी की वैल्यू निकल कर आ गई, जो कि किसके बराबर होगी 1/2 के। अब नेक्स्ट आपने करनी है मिड पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया। तो अगला क्या कौन सा निकलेगा मिड पॉइंट ऑफ, अगला निकलेगा तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकल गया, अगला निकलेगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी आपके पास निकाला जाएगा। उसको किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। तो आपने क्या करा मिड पॉइंट, सर तो इसमें नॉर्मल कोई चेंज नहीं आएगा, बस डी 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 एक्स वाई यानी डी एक्स वाई और इसी तरह लिखेंगे और नॉर्मली ही निकलेगा। हाँ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो आपके पास मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूँ। तो तुम्हारे पास क्या है बी x1 y1 को तुम्हारे पास बी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या दी हुई है 4 -1 दी हुई है। सी x2 y2 वो तुम्हारे पास क्या गिवन है, वो तुम्हारे पास गिवन है सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 5,4 5,4 है, बिल्कुल 5,4 है। अब इसको नाम दिया जाएगा ई का, तो आपने ई एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ई एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। वो तुम्हारे पास क्या है 4 + 5 अपॉन 2। इसी तरह -1 + 4 अपॉन 2, ठीक है। ई एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे 9/2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इस एफ के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लें। वो ऑब्वियस ही बात है, वो आप जो है
अब आपके मिड पॉइंट ऑफ AC निकलेगा, बट दैट इज वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, F के। तो वो आपने क्या करा, मिड पॉइंट ऑफ AC निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC निकलेगा, जिसको F से डिनोट किया जाएगा। तो A का पॉइंट x1, y1, वो तुम्हारे पास A का पॉइंट कितना गिवन है, सही है, तो वो तुम्हारे पास A का पॉइंट है -2, 5, सही है। C x2, y2 5, 4, सही है। सही है, 5, 4 F से नाम दिया जाएगा XY, जो कि बराबर हो जाएगा x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाई 2। तो f(xy) तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास f(xy) वो तुम्हारे पास क्या निकलेगा, 3/2 और 9/2। तो तुमने 3 लेंथ निकल गई तुम्हारे पास, D भी निकल गया तुम्हारे पास F भी निकल गया। अब तुम्हें इनकी लेंथ ऑफ मीडियंस निकालनी। लेंथ कितने पॉइंट से निकलती है, 2 पॉइंट से निकलती है। लेंथ जो है 2 पॉइंट से निकलती है। अब तुम्हें कौन कौन सी लेंथ निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास क्या होगी, A से लेके लेंथ, ये जो लाइन को फॉलो करो, ये कौन सी है, A से लेके आपके पास किसकी लेंथ निकलेगी, E की। फिर B से लेके आपके पास किसकी निकलेगी, F की। और C से लेके आपके पास किसकी लेंथ निकलेगी, D की। लेंथ ऑफ मीडियंस। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आप यहाँ लिखते हैं नाउ फाइंडिंग लेंथ ऑफ मीडियंस। नाउ फाइंडिंग लेंथ ऑफ मीडियंस। सही है। अब लेंथ ऑफ मीडियंस आपके पास, सबसे पहली लेंथ आपके पास, मैंने फिर वही बताया, AE निकलेगी। ठीक है, तो आपने AE लेंथ निकाल ली, तो आप हेडिंग बना लें लेंथ AE। ठीक है, A तुम्हारा वही कोऑर्डिनेट है जो तुम्हारा सवाल के अंदर गिवन है, -2, 5। E x2, y2 वो तुम्हारे पास निकल चुका है, 9/2 और 3/2। तो आपने क्या करा, आपने AE की लेंथ निकालने जा रहे हैं, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -5 का होल स्क्वायर। तो AE हमारे पास क्या है, 9/2 + 4, नहीं 9 + 4 13 ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 13/4 का होल स्क्वायर, 13/2 का होल स्क्वायर, 9/2 + 2 हो जाएगा, एलसीएम लेके। ठीक है, तो आप ये 2 5 10 -7/2 का होल स्क्वायर। AE की लेंथ आपके पास यहाँ निकल रही है, जो कि आपके पास क्या हो जाएगी, 169/4 + 49/4। तो AE की लेंथ आपके पास, जरा कैलकुलेटर में प्लस कर लें, 169 + 49, तो ये तुम्हारे पास √/4 आ जाएगा, 160 + 40 200 218 आई गेस बनेगा। AE की लेंथ आपके पास निकलेगी √218 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स निकल जाएगी। अब नेक्स्ट लेंथ आपके पास कौन सी निकलेगी, लेंथ ऑफ मीडियंस। दूसरी लेंथ ऑफ मीडियंस निकलेगी, आंसर चेक करेगा लास्ट में,
कि पहली लेंथ आपके पास निकली 218/2। तो हम बुक में आंसर चेक कर लेते हैं। जी निकल रही है। अब इसी तरह लेंथ ए ई निकालने के बाद आपके पास लेंथ ए ई निकालने के बाद दूसरे मीडियन की लेंथ निकलेगी लेंथ ऑफ बी एफ, और तीसरे की निकलेगी लेंथ ऑफ सी डी। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया लेंथ ए ई के बाद लेंथ ऑफ बी एफ, ठीक है, लेंथ ऑफ बी एफ, ठीक है, और लेंथ ऑफ सी डी आपके पास निकलेगी आई गेस। जी जनाब बिल्कुल सी डी निकलेगी, लेंथ ऑफ सी डी निकलेगी, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी के बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स इस तरह निकलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से जो है कहानी आपके पास हो जाएगी। हर सवाल में बिल्कुल इसी तरह डायग्राम बनाएंगे। हाँ अगर आप देखें बात सारी ये है, ए यहाँ ले लें, बी यहाँ ले लें, सी यहाँ ले लें, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी चेंज हो जाएगी, सही है। तो वो तो डिपेंड करता है, अगर आप ए यहाँ लेंगे बिल्कुल इसी तरह डायग्राम रखें, ये तीनों चारों सवाल पार्ट्स ऐसे ही गुजर जाएंगे। और अगर क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं आपने वर्टिसेस चेंज किए, तुम्हारा वो पॉइंट्स चेंज कर दिए, जगहें चेंज कर दी पॉइंट्स की, तो सवाल का सिनेरियो भी सर मैं ये यहाँ रखूंगी तो मेरा ई यहाँ आएगा। जी ऐसी तरह होगा, सही है। डी एफ तो यही रहेगा, बट वो आप जैसा तो आप आपके अपने ऊपर है, लेकिन कंडीशन आंसर्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है आगे अगला सवाल है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, the centroid of a triangle whose two vertices are, centroid एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सही है। वो तुम्हारे पास a की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है, a जो दिया हुआ है वो 2,4 दिया हुआ है, साथ में b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, b की वैल्यू b वो तुम्हें दिया हुआ है 3,-4, सही है। उसके बाद c की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, x3 थर्ड वर्टेक्स ये है, और इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जिसको g कहा गया वो 3,1 गिवन है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल whose two vertices are, ये पहला वर्टिसेस है, ये दूसरा वर्टेक्स है, इज फाउंड टू बी 3,1, मैंने सेंट्रॉइड दिया था, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, मतलब x3 y3 तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू x1, y1 वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, वो तुम्हारे पास है 2,4, b की वैल्यू x2, y2 वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, वो 3,-4 के बराबर है, c की वैल्यू x3 y3 वो तुम्हें थर्ड वर्टेक्स वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, और g की वैल्यू सेंट्रॉइड की xy दैट इज गिवन इन द फॉर्म 3:3,1, मतलब हमें जी निकालना नहीं पड़ेगा। जी। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस ऑफ x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरीके से आपके पास दूसरी वैल्यू y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। अब तुम्हारे पास x की वैल्यू किसके बराबर है, x की वैल्यू बराबर है 3 के, तो 3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 वो आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह y की वैल्यू है 1, तो 1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 हो जाएगा 4 प्लस -4 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये 3 और 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ x3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 0 प्लस ऑफ y3, x3 आपके पास 9 माइनस 5, x3 तुम्हारे पास क्या निकलेगा 4, ठीक है, और तुम्हारे पास साथ में y3 निकल जाएगा आपका 3 को माइनस 0 वो आपका 3 निकलेगा। तो c x3 y3 के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास निकल कर आ गए, ठीक है, वो तुम्हें क्या निकल कर आ गए 4,3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात,
अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया, करा तो है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर देते हैं, वो अभी करेंगे। 5 होमवर्क देता हूँ। सही। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, P3, 4 इज द मिड पॉइंट। मतलब आपके पास एक लाइन बनाई, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, उसके मिड पॉइंट ये हो गया, वो कितना दिया हुआ है P3, 4, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है आपके ए क्या दिया हुआ है 7, 8 एंड बी तुम्हें निकालना है, दैट मींस x2 y2 निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बोला गया। अब तुम्हारे पास ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, x1, y1 है, वो तुम्हारे पास 7, 8 है। बी की वैल्यू x2, y2 है। x2, y2 है, वो तुमने निकालनी है। और पी एक्स वाई की वैल्यू वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, 3, 4 के बराबर है। आपने फॉर्मूला लगाया x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन टू y इक्वल्स टू y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास किसके बराबर है, 3 के। 3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 तो 7 प्लस ऑफ x2 अपॉन टू y की वैल्यू तुम्हें दी है 4 इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो y1 आपके पास 8 हो जाएगा प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस कर लो, 3 की वैल्यू इधर 6 इक्वल्स टू 7 प्लस ऑफ x2, और ये आपके पास इधर से 8 हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू प्लस ऑफ y2। यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ फर्दर, 6 माइनस 7 इक्वल्स टू x2 और साथ में 8 माइनस 8 इक्वल्स टू y2। तो x2 आपके पास क्या है, -1, सही है, और y2 आपके पास किसके बराबर है, 0 के। तो hence coordinates of B are ठीक है। अब तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन है, उस तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को तरीकेकार क्या है वो जरा समझो। देखो यार, हमारे पास मैं तुम्हें एक लाइन देता हूँ, ठीक है, एक लाइन तुम्हें बनाने के लिए देता हूँ। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास मैंने ये लाइन तुम्हें दी, और ये तुमने एक लाइन बनाई, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, लेट सपोज तुम्हारी ये लाइन जो है, ये पूरी लाइन जो है 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस लाइन में से इतना बड़ा टुकड़ा काट लेता हूँ, और ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा जो है आपके पास कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर। तुमने कैसे इसको करा, सर पूरी लाइन 3 की थी, मैंने माइनस किया 2 से, तो आपके 1 सेंटीमीटर, तो बाकी हिस्सा 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास ये देखो लाइन जो हो गई 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक ये हिस्सा है और एक ये दूसरा हिस्सा है। तो पहले हिस्से को हम कहते हैं M1, दूसरे हिस्से को हम क्या कहेंगे, M2, सही है। तो तुम्हारे पास क्या है, इसी तरीके से हमारे पास अब जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 वो जरा देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब क्या है, मैं बताता चलूं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको, क्वेश्चन नंबर 10 उसमें क्या है, a is 2/3 the way from 1, 10। a is 2/3 the way, एक लाइन बनाई, ठीक है। 2/3 का मतलब अभी मैंने बताया, 2/3 का मतलब क्या होता है, 3 में से 2 हिस्से चलेगा, ठीक है। तो एक हिस्सा ये आपके पास बढ़ गया, आपके पास M1 जो हो गया वो 2 हो गया, और दूसरा M2 जो हो गया वो 1 हो गया। 2/3 का मतलब मैंने ये होता है, वरना मैं अभी एक और मतलब से तुम्हें समझा देता हूँ आपको, ठीक है। उसको वो लाइन डिवाइड कर रही थी A पॉइंट से,
उसका लाइन जो था आपके पास ए पॉइंट था, वो आपके पास क्या था, हाँ, तो आपके पास सबसे पहले 2/3 द वे फ्रॉम 1,10, यहाँ पे आपके 1,10 हो जाएगा। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, -8,4 हो जाएगा। सही, ए पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी भी एक लाइन है, वो भी बन रही है मिला के। सही है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी इज द मिड पॉइंट। ये जो बी है इसका मिड पॉइंट है, बी जो है इसका मिड पॉइंट है। तो वो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, वो तुम्हें दिया हुआ है 0,-7 और 6,-11। उसने कहा डिस्टेंस ए बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस ए भी कैसे हुआ? एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा, सर तो ये एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा, तो ये लाइंस तो साथ में ज्वाइन नहीं है। अब ये इसके दरमियान कुछ डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, तो मैंने एक लाइन बना ली ना। अब देखें सबसे पहले क्या है, ax1y1, ax1, वो तुम्हारे a नहीं लिखे, मतलब x1 y1 लिख दें। x1, y1 वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, 1,10। अब x2, y2 वो तुम्हारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -8,4 के। और रेशियो दिया हुआ है m1/m2, वो तुम्हें दिया हुआ है 2:1। तुम्हें कोऑर्डिनेट किसके निकालने, ax y के। अब तुम कंडीशन क्या देखें, बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है 2/3। तो मैंने अभी तो बताया मतलब कि भाई 2/3 का मतलब ये होता है लाइन 3 सेंटीमीटर की है, उसमें से एक टुकड़ा काट लो 2 सेंटीमीटर का, तो बचा कितना, 1, जो एक, तो 2:1 बन गया। वरना आपको एक आसान ट्रिक बता देता हूँ कि 2/3 का मतलब ये होता है ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से माइनस कर दो, तो 2/3 - 2, दैट विल बिकम 2/1। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से माइनस कर दें तो तुम्हारे पास रेशियो निकल जाएगा ये 2:1। लेकिन हमें ये वर्किंग दिखानी नहीं। अगर तुम्हारे पास लेट सपोज लिखा होता 3/4 लिखा होता, तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से माइनस कर देते, 4 - 3 कर देते, तो वो कितना बन जाता, 3/1 का रेशियो बन जाता। आगे जाने वाली एक्सरसाइज में ये चीज तुम्हें नजर आएगी। तो ये 2/3 का मतलब समझ आ गया कि आपके पास 3 में से 2 हिस्से, तो आपके पास ऊपर वाली या तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से माइनस कर दे। जब तुम्हें 2 पॉइंट गिवन हो, साथ में एक रेशियो गिवन हो, कौन सा फॉर्मूला लगता है, रेशियो थ्योरम का। तो आपने यहाँ पे रेशियो थ्योरम लगा लिया। m1 बराबर हो गया 2 के, आपके पास x1 x2 m1 x2 बराबर हो गया -8 के, प्लस m2 बराबर हो गया 1 के, x1 बराबर हो जाएगा 1 के डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, तो 2 + 1। इसी तरह m1 बराबर हो गया आपके पास 2 के, y2 बराबर हो गया 4 के, प्लस m2 आपके पास बराबर हो गया 1 के, y1 आपके पास बराबर हो गया 10 के डिवाइडेड बाय 1, 2 + ऑफ 1। सही है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ax y के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। वो तुम्हारे पास क्या निकलेंगे, -16 + 1 -16 + 1 -15 और साथ में आपके 8 + 10 वो 18/3। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ax y के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास यहाँ निकल जाएंगे। ax y के कोऑर्डिनेट्स वो तुम्हारे पास -3,6 निकला। ठीक है, अब तुमने क्या किया फर्दरली, तुम्हारे पास ये दूसरा हिस्सा भी था जिसमें मिड पॉइंट लगाना था। नाउ फाइंडिंग मिड पॉइंट। between 0,-7 and 6,-11। मिड पॉइंट निकालना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, और इसको किससे डिनोट करेंगे, बी से। तो x1 y1 वो तुम्हारे पास क्या हो गया,
वो 0, -7 हो गया। x2, y2 वो तुम्हारे पास क्या हो गया, 6, -11 हो गया। सही है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट या फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी एक्स वाई, आप डायरेक्टली निकालना है। वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप क्या x1 वो तुम्हारे पास क्या निकलेगा, 0 + 6/2 और -7 -11/2। तो बी एक्स वाई ये आपका 3 निकल गया, ये आपका -18 हो जाएगा, और ये आपका 3, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बी के पॉइंट हो गए, ये तुम्हारे पास ए का पॉइंट हो गया, तुम्हारे पास ए का पॉइंट भी निकल गया, तुम्हारे पास बी का। तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और वो निकालना होगा। ठीक है, तो अब तुमने क्या करा, तुमने इसका डिस्टेंस निकालोगे। नाउ फाइंडिंग डिस्टेंस ए बी का होल, नाउ फाइंडिंग डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी। तो ए x1, y1 वो तुम्हारे पास ए की वैल्यू तुम्हारे पास किसके बराबर आई है, वो तुम्हारे पास बराबर आई है -3, 6 के। बी x2, y2 वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, 3, -9 के। और ए बी का डिस्टेंस आपने निकाल लिया, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस तुम्हारे पास x2 - x1 वो आपके पास 3 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस आप जरा चेक कर लें कि क्या निकल कर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 36 + 2 25 ऐसे ही कुछ निकलेगा। चेक कर लो एट दी एंड आंसर क्या दिया हुआ है। देखें इसका क्या निकला है। क्वेश्चन नंबर 10। टू 89 होना चाहिए इसको, 15 का स्क्वायर x1 + x2 0 + 6/2 तो 3 हो गया। पॉइंट सही था मैंने देखा, 289 ये 17 बनना चाहिए। सही था। एक मिनट मैं देख लेता हूँ।
हाँ गलत कर दिया ना मैंने 3 5 15 और मैंने 3 लिखा है ये -5,6 होगा -5,6 हाँ तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -5,6 तो x2 - x1 ये आपके पास -5 हो जाएगा ये आपके पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास 64 हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 289 and that's equivalent to 17 units ठीक है तो तुम्हारे पास क्या क्या हो गया कितने सवालात हो गए हमारे इस लेक्चर में क्वेश्चन 4 हो गया 4 6 7 8 सही है लास्ट क्वेश्चन है 11 ठीक है हम इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो आज हमारे पास क्या है रेक्टेंगल का क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है अब इस सवाल को किस तरह से करेंगे जरा देख लेते हैं देखो आपके पास रेक्टेंगल कैसा होता है एक पॉइंट ये हो गया इसी तरह ये तो दूसरा पॉइंट होगा ये आपके पास रेक्टेंगल को शो प्रूफ करके दिखाना है तो ये रेक्टेंगल पहले बना लूं मैं और ये रेक्टेंगल बन गया सही अब आपके पास ये हो जाएगा ए ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा सी ये हो जाएगा डी तो ये 2.1 के अंदर होना चाहिए था सवाल लेकिन उन्होंने यहाँ दिया पता नहीं अब क्यों दिया तो सबसे पहले ट्राइंगल रेक्टेंगल का कौन सी लेंथ निकलेगी फिर दूसरी कौन सी तीसरी कौन सी सी डी चौथी आपके ए डी तो ए बी किसके इक्विवेलेंट होगी सी डी के और बी सी किसके इक्विवेलेंट होगी ए डी के तो मैं लिख देता हूँ 4 लेंथ निकाल लीजिएगा ए बी फिर लेंथ बी सी लेंथ सी डी लेंथ ऑफ ए डी ए बी बराबर होगी सी डी के और बी सी बराबर होगी ए डी ठीक है फिर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि गिवन वर्टिसेस रिप्रेजेंट ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में